हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि कैसे मैंने इंग्लिश बोलनी सीखी और कैसे आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यूपी बोर्ड स्कूल से पढ़ी थी। ठीक है, और जो लोग यूपी बोर्ड स्कूल से पढ़े होंगे वो लोग रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ ग्रामर के रूल्स रटवा दिए जाते थे, आईएनजी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फलाना धमाका, और इंग्लिश बोलना नहीं सिखाया जाता था। हमारे में बस ग्रामर के रूल्स रटवाए जाते थे। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती थी। ऑल्दो जो ग्रामर का जब पेपर होता था या टेस्ट होता था तो पूरे पूरे नंबर आते थे, लेकिन इंग्लिश बोलना नहीं आता था। मैंने इंग्लिश बोलनी कैसे सीखी भैया? जब मैंने देखा कि मैं कॉलेज में गई और कोचिंग में गई तो वहाँ सब सीबीएसई वाले, और उन लोग को रूल्स पता हो या ना पता हो, बट वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते थे। तो मुझे बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील होता था। मुझे लगता था कि मुझे क्यों नहीं आती है इंग्लिश बोलनी। और आज की डेट की यही सच्चाई भी है। आपके पास चाहे जितनी भी नॉलेज हो, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती ना तो लोग समझ लेते हैं अरे तो गंवार है। ठीक है, तो इंग्लिश आज की डेट में सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक नेसेसिटी है और सभी को मुझे लगता है बोलनी आनी चाहिए। अगर आप परफेक्ट भी नहीं है तो उतनी आपको बोलनी आनी चाहिए जिससे आपके इंटरव्यूज़ क्रैक हो जाएं, जिससे आप दूसरों की बात समझ पाएँ, अच्छी अपनी बात दूसरों को समझा पाएँ। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कैसे आप भी एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको थर्ड पॉइंट पे बताऊंगी। उससे पहले कुछ 2-3 बातें मैं आपको छोटी छोटी बताती हूँ कि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं ना तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं कि ओ माय गॉड, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है। तो इससे क्या होता है, जब हम प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं तो हम जो सेंटेंस फॉर्म करते हैं उस सेंटेंस के फॉर्मेशन में देरी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमें वास्ट बोलना है, ठीक है, लेकिन हमको बोलने नहीं आ रहा है, वो हमको समझ नहीं आ रहा है यार इस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, तो हम अपने माइंड में उस चीज़ को लेते जाएंगे, अरे यार इसको कैसे प्रोनाउंस करना है, तो वो जो हम बोलेंगे सेंटेंस उसमें बहुत देरी हो जाती है। तो जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान ना दें। ठीक है, सेकेंडली मैं बोलूँगी कि पता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिमाग में बहुत कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि ये जो दिमाग में मैं कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहा हूँ ये मैं बोलने में नहीं बोल पाऊंगा, और मैं तभी इंग्लिश बोलूंगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट इंग्लिश बोलूंगा। ठीक है, तो ये जो नोशन है हमारा, ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों का होता है, मेरा भी था, कि जब मैं परफेक्ट इंग्लिश बोल लूँगी ना अपने दिमाग में और मुझे ऐसा लगेगा कि मैं परफेक्ट बोल पाऊंगी, मैं तभी इंग्लिश से अपने मुंह से इंग्लिश की लाइंस निकालूंगी। तो ये जो नोशन है ये गलत है। मुझे लगता है परफेक्शन प्रैक्टिस के साथ आता है। परफेक्शन के चक्कर में मत भागे, जो भी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है वो बोलना स्टार्ट करें। अच्छा, अब इसी पॉइंट से रिलेटेड मैंने बोला कि जैसी भी आपको आती है इंग्लिश वो बोलना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। डांस हम सीखेंगे तो डांस हम अकेले में सीख सकते हैं, सिंगिंग हम अकेले में सीख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमको तभी पता चलेगा कि हमको बोलनी आ रही है जब हम किसी दूसरे के साथ बोलेंगे, है ना। तभी हमको पता चलेगा कि हमको इंग्लिश बोलनी आ रही है कि नहीं आ रही है, हम बोल पा रहे हैं या नहीं बोल पा रहे हैं। एंड ये भी एक रियलिटी है कि बहुत सारे लोग दूसरों के साथ इंग्लिश में बात करने से कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अरे यार कुछ गलत बोल दिया तो ये मेरी बेइज्जती कर देगा या मुझ पे हंस देगा, और ऐसा होता भी है। तो इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है? इस चीज़ का सोल्यूशन है स्पार्की ऐप। जी हाँ, स्पार्की एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप अपने घर पे बैठ के 24/7 अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये फ्री ऐप है, ये एक AI बेस्ड ऐप है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी रियल ट्यूटर्स नहीं मिलेंगे आपकी इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम ट्यूटर्स के साथ भी बात करते हैं इंग्लिश में तो हमारे मन में ये होता है अरे यार कुछ गलत बोल दिया तो ये कहीं हमें जज ना कर ले। तो वैसा कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी जज करने के लिए नहीं बैठा है। आप आराम से बिना किसी हेजिटेशन के फ्रीली यहाँ पर अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हैं। Hey Bushra, you can talk to me or ask me questions about any topic. What would you like to talk about today? I would like to talk about education. और एक और चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर एक करियर हेल्प का ऑप्शन है, जहाँ पर अगर आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो उसकी भी प्रैक्टिस आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। Hi Bushra, I am your interview prep buddy. What kind of job are you aiming for? I want to become a recruitment consultant. That's great, Bushra.
Becoming a recruitment consultant is a promising career choice. So all the links and details are given in the description box. Do not forget to check out the Sparky app. अगली बात यह है कि जब हम इंग्लिश बोलने स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हम ये सोचते हैं कि यार हमें बहुत जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलना है, वरना सामने वाला सोचेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना समय लेना है। ऑब्वियसली समय 5 मिनट का या 1 मिनट का नहीं ले लेना है, कुछ सेकंड्स का आपको समय लेना है अपने दिमाग में इंग्लिश का जो सेंटेंस है उसको फ्रेम करने के लिए। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अरे यार ये क्या बोल रहा है, मुझे तुरंत इंग्लिश बोलनी है, हड़बड़ी में जल्दी जल्दी इंग्लिश बोलनी है। जब हम जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई करते हैं, और स्पेशली जब अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं और हम उसे बहुत जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई करते हैं, तो वो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का साइन भी नहीं माना जाता है, और जल्दी जल्दी के चक्कर में इंग्लिश हम गलत बोल देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। हमको अपने कुछ सेकंड लेने हैं, अपने माइंड में अच्छे से सेंटेंस फ्रेम करना है, तब हमको इंग्लिश बोलनी है। उसके बाद लास्ट में एक चीज़ ये भी है कि जब हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं तो हम इंग्लिश बोलने से ज़्यादा इंग्लिश के जो विकेबुलरी है और जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको रटने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, उनको रटने में ज़्यादा टाइम देते हैं। तो ज़्यादा टाइम हमको इंग्लिश बोलने में देना है। ऑब्वियसली आपको विकेबुलरी पता होनी चाहिए, थोड़े बहुत रूल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन अब ये नहीं है कि आपको कॉमा डॉट सब कुछ पता होना चाहिए इंग्लिश बोलने के लिए, क्योंकि अगर आप उतने रूल्स लगाएंगे, ठीक है, तो आप वैसे भी नहीं बोल पाएंगे स्टार्टिंग में। मैं ये स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब आप एक अच्छे एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वो रूल्स सब कुछ आपको आपके दिमाग में आएगा, आप उतना प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपको सारे रूल, सारे वोकैबुलरी और अतरंगी वर्ड, कठिन कठिन वर्ड, ये सब रटने की कोशिश नहीं करनी है, आपको इंग्लिश बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है। सो टिल देन बाय, टेक केयर।